हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, राजस्थान का परिचय हमने स्टार्ट कर रखा था। राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में दोस्तों हमने 3 पार्ट ऑलरेडी परिचय के कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे को पता चले कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको सही से प्रॉपर दिखाई दे रहा भी रहा है या नहीं दे रहा। तो इस प्रकार के कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, परिचय में आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। मैंने दोस्तों बेहतर प्रयास किया है समझाने का, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा कि समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा और प्रयास करूं कि समझाने का आपको बेहतर। तो अब मैं आपको लास्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। आज हमारा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। आज हम दोस्तों राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के उपनामों की चर्चा करेंगे। उपनामों नहीं दोस्तों, हम प्राचीन नामों की चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में दोस्तों उनको किस नाम से जाना जाता था। जैसे कि ऊपर वाला क्षेत्र है श्रीगंगानगर वाला, उसे अयोध्या क्षेत्र कहते थे। शेखावटी वालों को शेखावटी क्षेत्र कहते थे। इधर जैसलमेर वाला मांड क्षेत्र कहलाता था। तो इस ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनको हम दोस्तों प्राचीन काल में कौन से नाम से जाने जाते थे, और दोस्तों कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी कि जिले कौन से आते हैं उनमें, उस क्षेत्र में वर्तमान वाले, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों की चर्चा हम करेंगे दोस्तों आज। प्राचीन नाम, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों जो कि प्राचीन काल में किस किस नाम से जाने जाते थे, उनकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे अयोध्या प्रदेश की। अयोध्या प्रदेश, ये दोस्तों राजस्थान का उत्तरी पार्ट हुआ करता था। राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का उत्तरी भाग हुआ करता था। मेनली इसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन काल में दोस्तों उत्तरी भाग राजस्थान का हुआ करता था, उसे अयोध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों जांगल प्रदेश। प्राचीन काल में दोस्तों जांगल प्रदेश कौन सा प्रदेश हुआ करता था, तो वो मेनली तो बीकानेर हुआ करता था दोस्तों। बीकानेर मुख्य तो दोस्तों यही हुआ करता था जांगल प्रदेश में। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा बहुत फलौदी वाला और थोड़ा नागौर और फलौदी का क्षेत्र भी इसमें शामिल हुआ करता था। ठीक है, मेनली तो दोस्तों बीकानेर को ही जांगल प्रदेश बोलते थे, लेकिन फलौदी और नागौर वाला क्षेत्र भी इसमें काउंट होता है दोस्तों। ठीक, इतना नोट कीजिएगा आप। अब बात करते हैं दोस्तों, इस जांगल प्रदेश के 2 पार्ट हुआ करते थे। कौन कौन से पार्ट होते थे उसे मैं यही बता देता हूँ आपको। जांगल प्रदेश के 2 पार्ट थे दोस्तों। एक तो दोस्तों कुरु जांगला, एक हुआ करता था दोस्तों माद्री जांगला। ठीक है, माद्री जांगला, इन 2 पार्ट हुआ करते थे जांगल प्रदेश के। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इसके क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। तो इस प्रकार आएंगे कि दोस्तों जांगल प्रदेश प्राचीन नाम किसका हुआ करता था, या फिर दोस्तों प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से कौन से जिले को या फिर कौन से स्थान को जाना जाता था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। कुरु जांगला होता था दोस्तों जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग। ठीक है दोस्तों, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग हुआ करता था आपका कुरु जांगला, और माद्री जांगला बोलते थे दोस्तों जांगल प्रदेश के दक्षिणी भाग। ठीक है, ये आपको जांगल प्रदेश के 2 पार्ट याद रखने हैं, कुरु जांगला और माद्री जांगला। कुरु जांगला किसे बोलते हैं, जांगल प्रदेश का उत्तरी भाग कुरु जांगला। माद्री जांगला किसे बोलते थे, जांगल प्रदेश का दक्षिणी भाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सुजला क्षेत्र। सुजला क्षेत्र बोलते थे दोस्तों चूरू के कुछ हिस्से को। चूरू का कुछ हिस्सा सुजला क्षेत्र कहलाता था। अब वो हिस्सा कौन सा है, तो मेनली दोस्तों सुजानगढ़ वाला क्षेत्र। सुजानगढ़ वाला क्षेत्र सुजला क्षेत्र कहलाता था। जोहाईवाटी की हम बात करें,
दोस्तों ये होता था बीकानेर का उत्तरी भाग, बीकानेर का उत्तरी भाग। मेनली दोस्तों ये होता था जोहड़बीड़ वाला क्षेत्र, जोहड़बीड़ ये वाला क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों आपका जोहाईवाटी। अहिर छतरपुर किसे बोलते हैं? अहिर छतरपुर बोलते हैं दोस्तों वर्तमान नागौर को। वर्तमान जो नागौर है उसे प्राचीन काल में अहिर छतरपुर के नाम से जाना जाता था। और अहिर छतरपुर दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ये जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सपादलक्स की। सपादलक्स में दोस्तों जांगल प्रदेश का पूर्वी व दक्षिणी भाग आया करता था। जांगल प्रदेश का पूर्वी व दक्षिणी भाग, ठीक है, ये आता था दोस्तों सपादलक्स में। और सपादलक्स की राजधानी की हम बात करें तो राजधानी हुआ करती थी उस टाइम शाकंभरी। शाकंभरी इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों सपादलक्स की। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सुजला क्षेत्र होता है दोस्तों चूरू का कुछ हिस्सा यानी कि सुजानगढ़ वाला हिस्सा सुजला क्षेत्र कहलाता था प्राचीन काल में। जोहाईवाटी बोलते हैं दोस्तों जोहड़बीड़ वाला क्षेत्र, बीकानेर का उत्तरी भाग। ठीक है, अहिर छतरपुर वर्तमान नागौर है, उसे अहिर छतरपुर के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ये अहिर छतरपुर दोस्तों जांगल प्रदेश की प्राचीन काल में राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन आपका आ जाए कि जांगल प्रदेश की राजधानी प्राचीन काल में कौन सी थी, तो दोस्तों अहिर छतरपुर थी। ठीक है, सपादलक्स होता था दोस्तों आपका जांगल प्रदेश का पूर्वी व दक्षिणी पार्ट। ठीक है, इसकी राजधानी आपकी शाकंभरी हुआ करती थी। यहां तक नोट कर लीजिएगा आप, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे मत्स्य क्षेत्र की। मत्स्य क्षेत्र होता था दोस्तों वर्तमान जयपुर, अलवर और दोस्तों कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र, कोटपुतली बहरोड। ये जो क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों वो प्राचीन काल में मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों इस मत्स्य जनपद की राजधानी आपकी हुआ करती थी विराटनगर। ठीक है, विराटनगर जो कि वर्तमान में कहाँ आता है, जो कि वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आता है। ठीक है, यह होती थी आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा आता था, जयपुर, अलवर और कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता था। बात करते हैं दोस्तों कुरु। ये दोस्तों अलवर के दोस्तों उत्तर पूर्व से दिल्ली तक के क्षेत्र को बोलते थे कुरु, दिल्ली तक का क्षेत्र ये दोस्तों कुरु कहलाता था। और इसकी राजधानी आपकी हुआ करती थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरुक्षेत्र कौन सा होता था दोस्तों, कुरु होता था अलवर के उत्तर पूर्व से दिल्ली तक का क्षेत्र और दोस्तों राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ठीक, आगे बात करते हैं दोस्तों सूरसेन की। सूरसेन होता था आपका दोस्तों करौली के उत्तर पूर्व से दिल्ली तक का क्षेत्र, दिल्ली तक का क्षेत्र आपका क्या कहलाता था दोस्तों, वो कहलाता था सूरसेन। ठीक है, और इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों मथुरा। सूरसेन की राजधानी आपकी हुआ करती थी मथुरा। एज इट इज फैक्ट आपको ऐसे की ऐसे लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे की ऐसे आपको अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। रटने वाले फैक्ट है दोस्तों, आपको बिल्कुल रटना है इनको। मत्स्य क्षेत्र जयपुर, अलवर, कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र हुआ करता था। राजधानी ये विराटनगर हुआ करती थी जो कि वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आती है। कुरुक्षेत्र हुआ करता था दोस्तों अलवर के उत्तर पूर्व से दिल्ली तक का क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र कहलाता था। इसकी राजधानी हुआ करती थी आपकी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन दोस्तों, सूरसेन करौली के उत्तर पूर्व से दिल्ली तक के क्षेत्र को सूरसेन बोलते थे। इसकी राजधानी आपकी मथुरा हुआ करती थी, नोट कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों आगे की कि गोपालपाल। गोपालपाल कौन सा क्षेत्र हुआ करता था, गोपालपाल आपका होता था दोस्तों करौली के आसपास का क्षेत्र, करौली के जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों वो आपका गोपालपाल कहलाता था। बात करते हैं दोस्तों आगे है क्षेत्र। है क्षेत्र यही से बोलते हैं दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राजस्थान,
वाला पार्ट। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे ये आपको पता ही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये इसमें जिले आते थे। ठीक है, वर्तमान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है वो दोस्तों है क्षेत्र कहलाता था पहले। मालू प्रदेश की बात करते हैं। मालू प्रदेश दोस्तों वर्तमान झालावाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, वर्तमान जो झालावाड़ है उसे पहले दोस्तों मालू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कांठल प्रदेश की। कांठल प्रदेश बोलते हैं दोस्तों वर्तमान प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र को बोलते हैं, जो कि मही नदी के किनारे स्थित होता था। मही नदी किनारे। ठीक है, कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ के क्षेत्र को, जो कि मही नदी किनारे था। बात करते हैं दोस्तों वागड़ या व्याघ्र घाट। आपको एग्जाम में व्याघ्र घाट नाम भी दे दिया जाएगा, वागड़ भी दे दिया जाएगा। ये बोलते थे आपके दक्षिणी राजस्थान को। दक्षिणी राजस्थान मेनली दोस्तों इसमें जिले आते थे, एक तो बांसवाड़ा और एक जिला आता है आपका डूंगरपुर। ठीक है, ये दो जिले आते हैं आपके व्याघ्र घाट में। बात करते हैं दोस्तों मुंडोल क्षेत्र। मुंडोल क्षेत्र दोस्तों बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को बोलते हैं दोस्तों मुंडोल क्षेत्र। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को मुंडोल क्षेत्र बोलते हैं। वागड़ या व्याघ्र घाट आपके दक्षिणी राजस्थान को बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ, फिर आपको एज इट इज नोट कर लेने हैं। गोपालपाल करौली के आसपास के क्षेत्र को बोलते थे। है क्षेत्र या हाड़ौती वाला क्षेत्र आपका होता था उत्तरी पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र, जो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं वर्तमान में। ठीक, मालू प्रदेश होता था दोस्तों अकेले वर्तमान झालावाड़ वाला क्षेत्र। कांठल प्रदेश आपका मही नदी के किनारे जो प्रतापगढ़ स्थित है कांठल, उसे कांठल प्रदेश बोलते थे। वागड़ या व्याघ्र घाट दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पार्ट को बोलते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आते हैं इसमें। और दोस्तों अब हम बात करें मुंडोल क्षेत्र। मुंडोल क्षेत्र दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को बोलते हैं। ये प्राचीन नाम है दोस्तों, आपको एज इट इज एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, एक ही है। ठीक है, नोट कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट की। दोस्तों तीनों नाम एक ही है, मेदपाट, प्रागवाट या फिर मेवाड़ इसको बोल देते हैं। और ये होता था दोस्तों आपका उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। मेनली इसमें जो जिले आते हैं वो आते हैं दोस्तों, एक तो उदयपुर, एक आता है दोस्तों आपका राजसमंद, एक दोस्तों आपका भीलवाड़ा, एक दोस्तों आ जाता है आपका सलूम्बर। ये वाले जिले आते हैं। तो प्राचीन नाम में इन जिलों का क्षेत्र होता था उसे किस नाम से बोलते थे, उसे बोलते थे मेवाड़ या मेदपाट या दोस्तों प्रागवाट के नाम से बोला जाता था। ठीक, बात करते हैं दोस्तों शिवी प्रदेश की। ये दोस्तों होता था मेवाड़ का पूर्वी भाग। मेवाड़ का पूर्वी भाग हुआ करता था शिवी जनपद। इसकी दोस्तों राजधानी की हम बात करें तो राजधानी थी इसकी मध्यमिका। मध्यमिका इसकी राजधानी थी, जो कि कहाँ है, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मध्यमिका कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों शिवी जनपद किसे बोलते थे, मेवाड़ के पूर्वी भाग को शिवी जनपद बोलते थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अम्बुर्द प्रदेश की। अम्बुर्द प्रदेश दोस्तों वर्तमान में जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है, माउंट आबू वाला क्षेत्र, जो कि कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में है। ये जो क्षेत्र है माउंट आबू वाला क्षेत्र, उसे प्राचीन काल में अम्बुर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चंद्रावती की बात करें, चंद्रावती वर्तमान में सिरोही के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं, सिरोही के आसपास। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको नोट कर लेनी है, रिपीट करवा देता हूं मैं। मेवाड़, मेदवाड़ या प्रागवाट किसे बोलते हैं, ये उदयपुर के आसपास का क्षेत्र को बोलते थे। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर इसमें वर्तमान जिले आते हैं। शिवी जनपद या शिवी प्रदेश किसे बोलते हैं दोस्तों, शिवी प्रदेश बोलते हैं मेवाड़ का पूर्वी भाग। मेवाड़ का जो पूर्वी भाग है जिसकी राजधानी मध्यमिका है, मध्यमिका कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। अम्बुर्द प्रदेश बोलते थे वर्तमान माउंट आबू वाला क्षेत्र है, जो कि कहाँ है, सिरोही में है, उसे अम्बुर्द प्रदेश बोलते थे प्राचीन काल में। चंद्रावती है, चंद्रावती दोस्तों सिरोही के जो आसपास का क्षेत्र है उसे चंद्रावती बोलते थे। और मेनली जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है उसे अम्बुर्द प्रदेश बोलते थे। ठीक है, ये आपको नोट कर लेनी है, याद कर लेना एक एक चीज। बात करते हैं दोस्तों आगे की, सुवर्णगिरी, जाबलीपुर या जलालाबाद किसे बोलते थे, तो ये बोलते थे वर्तमान जालोर को। ठीक है, वर्तमान जालोर वाला जो क्षेत्र है उसे दोस्तों प्राचीन काल में किस नाम से बोलते थे, बोलते थे सुवर्णगिरी, जबालीपुर या फिर जलालाबाद इसे बोलते थे दोस्तों प्राचीन काल में।
दोस्तों बात करते हैं आगे की, वल, मांड या डूंगल प्रदेश किसे बोलते थे? वल, मांड या डूंगल प्रदेश। मांड से आप पकड़ लोगे, जैसलमेर को बोलते थे। वर्तमान में दोस्तों जो जैसलमेर वाला पार्ट है उसे मांड बोलते थे, ठीक है। उसे मांड ही नहीं दोस्तों, वल प्रदेश भी बोलते थे, डूंगल प्रदेश भी बोलते थे जैसलमेर वाला पार्ट को, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आगे श्रीमाल की। श्रीमाल बोलते थे दोस्तों बाड़मेर के दक्षिण भाग को, बाड़मेर का दक्षिणी भाग, और दोस्तों इसमें आता था थोड़ा बहुत जालोर का पार्ट, ठीक है। जालोर और बाड़मेर का दक्षिणी भाग आता था, ठीक है। बात करें दोस्तों बीनमाल की। बीनमाल बोलते थे वर्तमान में जालोर को, जो वर्तमान वाला जालोर वाला हिस्सा है उसे प्राचीन काल में बीनमाल के नाम से बोला जाता था दोस्तों। तो आप इनको नोट कीजिएगा, मैं रिपीट करवा देता हूँ। सुवर्णगिरी, जाबालीपुर या फिर जलालाबाद एक ही नाम है दोस्तों, जो कि किसका है? वर्तमान जालोर का प्राचीन नाम है। वल, मांड या डूंगल प्रदेश दोस्तों जैसलमेर के प्राचीन नाम है। श्रीमाल दोस्तों बाड़मेर का जो दक्षिणी भाग है, और जालोर को हम श्रीमाल बोलते थे। श्रीमाल बोलते थे दोस्तों वर्तमान जालोर वाला हिस्सा है, उसको बीनमाल के नाम से जाना जाता है। उतारिए। बात करते हैं दोस्तों अब आगे की, आगे के नामों की चर्चा हम कर लेते हैं। बात करते हैं सत्यपुर, नेहड़, मेडातक या महमूदाबाद किसे बोलते थे? तो प्राचीन काल में दोस्तों जो सिरोही हुआ करता था, वर्तमान वाला सिरोही, वो प्राचीन काल में दोस्तों सत्यपुर, नेहड़, मेडातक या फिर महमूदाबाद के नाम से जाना जाता था दोस्तों। मारवाड़ बोलते थे दोस्तों जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को, जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था उसे मारवाड़ बोलते थे दोस्तों। पाली, जैसलमेर और फलोदी वाला क्षेत्र आता था इसमें, ठीक है। मेरवाड़ा बोलते थे दोस्तों अजमेर वाले हिस्से को, ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा के नाम से हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है। गुजरातरा प्रदेश बोलते थे दोस्तों जोधपुर व पाली के आसपास के क्षेत्र को, जोधपुर व पाली वाले क्षेत्र को गुजरातरा प्रदेश बोलते थे, ठीक है दोस्तों। देवलिया बोलते थे वर्तमान में जो प्रतापगढ़ है, वर्तमान में प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को देवलिया प्रदेश बोलते थे। त्रवणी बोलते दोस्तों जैसलमेर को, ठीक है। त्रवणी, ठीक है, त्रवणी याद रखिएगा, त्रवणी, ठीक है। जैसलमेर को त्रवणी भी बोलते थे। मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, आपको नोट कर लेने हैं। सत्यपुर, नेहड़, मेडातक, महमूदाबाद बोलते थे सिरोही को। मारवाड़ दोस्तों जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को बोलते थे। मेरवाड़ दोस्तों अजमेर, मेरवाड़ के नाम से केंद्र शासित प्रदेश भी था दोस्तों। गुजरातरा प्रदेश बोलते थे दोस्तों जोधपुर और पाली के आसपास के क्षेत्र को। देवलिया प्रदेश वर्तमान जो प्रतापगढ़ है उसके जो आसपास का क्षेत्र है उसको देवलिया प्रदेश बोलते थे। त्रवणी बोलते थे दोस्तों जैसलमेर के क्षेत्र को, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। बात करते हैं दोस्तों आगे की, मालानी क्षेत्र किसे बोलते हैं? मालानी क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों एक तो बाड़मेर, बालोतरा, एक दोस्तों वर्तमान जैसलमेर वाला हिस्सा भी आता था इसमें, ठीक है। इसे बोलते थे मालानी क्षेत्र। मेवानगर बोलते थे दोस्तों बाड़मेर को। गोडवाड़ प्रदेश बोलते थे तो वर्तमान में दोस्तों लूनी नदी जहां से बहती है उस क्षेत्र को दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। और इसमें जिले कौन से आते हैं? जिले आते हैं दोस्तों बाड़मेर एक तो मेनली तो गोडवाड़ प्रदेश में, बालोतरा, एक दोस्तों जालोर, एक हो गया आपका सिरोही। ये जो क्षेत्र हुआ करता था वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं दोस्तों योगिनीपट्टनम की। योगिनीपट्टनम दोस्तों वर्तमान जो जावर वाला क्षेत्र है, जावर कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर और दोस्तों सलूंबर, मेनली तो जावर वाला क्षेत्र आता है दोस्तों योगिनीपट्टनम में, और दोस्तों इसमें उदयपुर और सलूंबर जिले भी आते हैं। गुप्त प्रदेश या नाग प्रदेश की हम बात करते हैं, ये हुआ करता था दोस्तों दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले, ठीक है। खेराड़ प्रदेश बात करें तो ये टोंक जिला आता था, इसमें वर्तमान टोंक जिला खेराड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नोट कीजिएगा। मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। मालानी प्रदेश आपका बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर वाला क्षेत्र हुआ करता था। मेवानगर आपका बाड़मेर है। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से दोस्तों बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही वाला क्षेत्र आता था गोडवाड़ प्रदेश में। योगिनीपट्टनम दोस्तों जावर वाला क्षेत्र योगिनीपट्टनम के नाम से जाना जाता था। गुप्त प्रदेश या फिर नाग प्रदेश बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी राजस्थान को, ठीक है। खेराड़ प्रदेश बोलते हैं वर्तमान टोंक वाला क्षेत्र खेराड़ प्रदेश, ठीक है, वर्तमान टोंक। दोस्तों यहाँ तक हो गए अपने कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नामों की हमने चर्चा कर ली है।
तो ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। ठीक है, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन कि कौन सा क्षेत्र दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता था, यानी कि दोस्तों वर्तमान वाले जिले हैं वो कौन से क्षेत्र में आया करते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गोडवार प्रदेश में वर्तमान का कौन सा हिस्सा आता है, योद्धा क्षेत्र में कौन सा हिस्सा आता है, शेखावाटी प्रदेश, मेवाड़ में, हाई प्रदेश में कौन सा हिस्सा आता है। इस प्रकार दोस्तों छोटे मोटे क्वेश्चन फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको इनको एक बार देखने से याद भी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे राजस्थान में ऐसे जिले भी हैं दोस्तों जो अपने आप में एक आकृति बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आकृति का निर्माण करते हैं और कौन सी आकृति का निर्माण करते हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, जिलों की आकृति के बारे में। इनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की आकृतियों में हम बात करते हैं श्री गंगानगरी की आकृति कैसी है। तो श्री गंगानगरी की दोस्तों आकृति है आपकी दरियाई घोड़े के पूंछ के समान, दरियाई घोड़े के पूंछ के समान। ये दोस्तों श्री गंगानगर की आकृति। हनुमानगढ़ की आकृति है दोस्तों मेज या फिर कुर्सी के समान, मेज या कुर्सी के समान इसकी किसकी आकृति है, हनुमानगढ़ की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों जैसलमेर की। ये दोस्तों सात भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान है दोस्तों। ठीक है, सात भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान इसकी आकृति है। बात करते हैं दोस्तों जोधपुर की। जोधपुर की आकृति है आपकी मयूराकार। सिरोही की बात करें तो यह है मेंढक की जैसी, मेंढक की जैसी इसकी आकृति है, किसकी, सिरोही की है। जालौर की बात करते हो ये व्हेल मछली के समान है दोस्तों, इसकी आकृति व्हेल मछली के समान। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्ट वाले कि दोस्तों मयूराकार आकृति कौन से जिले की है, या फिर मेज के समान कौन सा जिला है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। श्री गंगानगर की आकृति है दरियाई घोड़े की पूंछ के समान, हनुमानगढ़ की आकृति है मेज या कुर्सी के समान, जैसलमेर की आकृति है दोस्तों सात भुजा वाले अनियमित बहुभुजाकार, जोधपुर की आकृति है दोस्तों मयूराकार, सिरोही की आकृति है मेंढक की जैसी, जालौर की है व्हेल मछली के समान। आगे देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों आगे की। उदयपुर की आकृति कैसी है। उदयपुर की आकृति है दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया की जैसी, कैसी है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसकी जैसी है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ की आकृति है वो है दोस्तों घोड़े की नाल या फिर इलीनुमा, घोड़े की नाल या फिर इलीनुमा है किसकी आकृति, चित्तौड़गढ़ की। करौली की है दोस्तों बतखनुमा, बतखनुमा किसकी है, करौली की है। सीकर के है दोस्तों अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आपकी सीकर की। धनुषाकार है दौसा की। भरतपुर या डीग की हम बात कर लें दोस्तों, भरतपुर डीग ये दोस्तों दोनों मिलाकर बनाते हैं आपकी गिलहरी की आकृति, गिलहरी के समान। भरतपुर और डीग दोनों मिलकर गिलहरी के समान आकृति बनाते हैं। ठीक है, उदयपुर की आकृति है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जैसी जैसी, चित्तौड़गढ़ की आकृति है घोड़े के नाड़ या फिर इलीनुमा, करौली की दोस्तों है बतखनुमा, सीकर की है अर्धचंद्राकार, दौसा की है धनुषाकार, भरतपुर और डीग दोनों मिलकर गिलहरी के समान आकृति बनाते हैं। नोट कीजिएगा, आगे फिर देखते हैं। और बात करते हैं दोस्तों अजमेर व ब्यावर की। अजमेर व ब्यावर दोनों मिलकर दोस्तों बनाते हैं आपकी त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति कौन बनाता है, अजमेर व ब्यावर मिलकर बनाते हैं। बात करते हैं दोस्तों भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा बनाता है आपका आयताकार। आगे बात करते हैं दोस्तों टोंक की। टोंक बनाता है आपका वर्गाकार। आगे बात करते हैं दोस्तों राजसमंद। राजसमंद बनाता है दोस्तों तिलकनुमा। तिलकनुमा आकृति किसकी, राजसमंद की है। नोट कीजिएगा दोस्तों, इनको मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। अजमेर व ब्यावर दोनों को मिला के दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं। भीलवाड़ा दोस्तों आयताकार आकृति बनाता है। टोंक आपका वर्गाकार और राजसमंद आपका तिलकनुमा आकृति का है। ठीक,
सीधे सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनसे याद कर लीजिएगा इनको। ये हो गई दोस्तों मोटी मोटी बातें आपके परिचय की पूरी कंप्लीट। परिचय मैंने 4 पार्टों में दोस्तों पूरा कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। आप पिछले एग्जाम में क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा, या फिर आने वाली एग्जामों में क्वेश्चन मिलाइएगा एक बार कि कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से 90-95 के लमसम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एज इट इज। तो आप इस परिचय वाले पार्टों को पूरा देखिएगा। आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला, कि राजस्थान का भौतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है, उसको हम देखेंगे और धीरे धीरे करके हम राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।